Question number 164, Sri Pradeep Purohit. 64 सर रख दिया गया है, वापस कट जाता है। थैंक यू स्पीकर सर। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो योजना बनाते हैं मोदी जी 5 साल के, कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ये योजना नहीं होता। आज देश में जो सबसे बड़े संकट था, जल के संकट, ग्रामीणों लोगों को घर पे कैसे जल, पानीय जल, पीने का जल पहुंचाया जाए, सबसे बड़ा संकट इस देश में था। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का नए तरफ से गठन हुआ। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट्स माननीय मंत्री जी ने हमको दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसका रिपोर्ट के तहत 15/8/2019 तक उड़ीसा में 3.51 यानी कि 3.11 लाख घरों में पानीय जल, पेयजल का व्यवस्था था। और 7/12/2025 का जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें उड़ीसा में आपका प्रश्न क्या है? हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अभी 68.38 लाख परिवार को जाता है, तो ये जो जल शक्ति मिशन 2028 तक किया गया है, तो टारगेट क्या है अचीव उड़ीसा में 100 to 100% करने के लिए? और दूसरा प्रश्न है ये इसके साथ कि ये जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देता है, जितना वित्तीय सहायता देने हैं उसके कुछ बाकी उड़ीसा सरकार को देने के लिए बाकी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जो उड़ीसा के अंदर करीब 88% जितना काम जल जीवन मिशन के द्वारा जल दिया गया है, और आने वाले दिनों में भी बाकी जो है 12% से करीब उनको भी जल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन की वो भी है, और उसके कारण हर लोगों को, जो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, रोज़ करीब 9 करोड़ महिलाएं पानी लेने के बाहर जाती थी, और करीब 5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने के लिए बिगड़ते थे। आज उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है, और ये पानी शुद्ध है या नहीं है वो भी ये महिला, करीब 5 लाख गाँव में 25 लाख महिला, ये पानी जो सरकार की ओर से उनको किट दी गई है उसके ज़रिए वो चेक करके वो पानी पीने लायक है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। तो पानी पूरे फोर्स के साथ हर गांव में पर हेड 55 लीटर पानी देने की योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पैसे की बात की उन्होंने, तो कई राज्यों के अंदर बहुत सी कंप्लेंट भी आई है कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा उठाया है उतना काम वहाँ नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो अलग अलग राज्यों में वहाँ इंक्वायरी की गई थी, उसका भी जो रिपोर्ट आया था वो भी हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी को दिया है कि वो पूरा एक्शन ले और हमें उसका रिपोर्ट करें। और जहाँ भी काम खत्म हुआ है वो योजना का वेरिफिकेशन करके वो जब तक नहीं भेजेंगे तब तक उसको पैसा देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये काम राज्य के अंदर भी पूरा कराए, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। ओके, माननीय सदस्य। तो सर, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो हमारा जो क्षेत्र है, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ कुछ गांव में जैसे सपिया है, पदमपुर में, नरसिंहपुर, गंजागुड़ा, अम्बामुंडा, जिसमें काफ़ी दिन से ये प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन हर घर नल योजना में तहत काफ़ी करप्शन होने के कारण ठेकेदार लोगों से वो काम पूरा नहीं हो पाया है। जो गवर्नमेंट से यूसी आता है वो यूसी के आधार पर आप लोग पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन इसको तदारक करने के लिए केंद्र सरकार का कोई संस्था है या नहीं है, इसको सब तदारक करके देखने के लिए? जो सदस्य ने बताया कि कई जगह पर पानी नहीं पहुंचा है, और उसी के कारण जो कंप्लेन आई थी, उसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि पहले उसका इंक्वायरी करो, हर जगह नल से पानी जाना चाहिए। कई जगह पर सिर्फ पाइप डाले गए, कई जगह पर सिर्फ नल लगाया गया, मगर पानी नहीं था। तो नल से जल जाना ही चाहिए, ये हमारा आग्रह भी है, और उसी के आधार पर काम होगा। जब वेरिफिकेशन आएगा, स्टेट खुद वो वीडियोग्राफी करके उस गांव में सभी घर में पानी गया है, एक ग्राम सभा के अंदर हमें जो रिपोर्ट देगा उसके बाद ही पैसा रिलीज़ हो सकता है, उसके पहले संभव नहीं है। जो एक दूसरे भी मेंबर पूछना चाहते हैं तो यही है
कि पैसा जब भी मिलेगा जब काम पूरा ऐसे होगा। माननीय मंत्री जी ऐसे अनऑफिशियली पूछने का जवाब नहीं देते। जी जोहार माँ समलाई तोर पुआ पर जाके रखिदेबु तो समलाई माँ मैट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझिरे मझिरे दौथबु तो हनलाई जोहार माँ समलाई।